हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन कर लिया था कंप्लीट। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर इट मीन्स कि इनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कोवेलेंट बॉन्डिंग मिलेगी। यूजुअली कलरलेस लिक्विड्स हैं ये या सॉलिड्स हैं। इनकी स्पेशल एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, अरोमा होती है इनकी। उसके अलावा जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि नेफ्थलीन बॉल्स हम डालते हैं, यूज़ करते हैं, जैसे कपड़ों के टैंक में रखना है या कहीं कबर्ड में डालना है हमें, या फिर वॉशरूम वगैरह में डालना है इस तरीके से। तो वो आपने देखा होगा कि वो हम यूज़ करते हैं, उसकी एक पिक्युलर स्मेल होती है। तो एक्चुअली दे आर एरोमेटिक, इसलिए हम इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इनके अंदर अरोमा निकलती है स्पेशल टाइप की, और इसके अंदर कैपेसिटी होती है कि ये मॉथ रिपेलेंट प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है। और उसके अलावा इमिसिबल विद वाटर है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में अच्छे से मिसिबल है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की यदि हम बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें कुछ हेडिंग्स के अंदर हमें इसको पढ़नी है। सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं। आपको पता है, मैंने आपसे बोला था कि बेंजीन ऐसे कंपाउंड्स हैं ये जो हैं अनसेचुरेशन के अंदर, तीन अनसेचुरेशन है, तीन डबल बॉन्ड है, लेकिन फिर भी ये बिहेविंग लाइक द अल्केन्स। इस वजह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे हमें। तो अब हम इसको देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हेडिंग दे रहे हैं हम सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद वहाँ पर अटैच हो जाएगा। सबसे पहले जैसे हम नाइट्रेशन की बात करें, जब हम बेंजीन के रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से करवाते हैं, तो यहाँ का जो नाइट्रो ग्रुप है वो आकर के इस तरीके से अटैच हो जाता है हाइड्रोजन को हटा करके, और यहाँ पर नाइट्रो बेंजीन बनाता है ये। यहाँ पर आप यहाँ पर हीट का साइन इस तरीके से दे सकते हैं, और ये नाइट्रो बेंजीन यहाँ पर बन जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कन्वर्ट बेंजीन इनटू नाइट्रोबेंजीन। और एक चीज़ और बताऊंगी बच्चों में, जब आप बेंजीन बनाते हैं तो आप ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से ना लगाएं तो भी चलेगा, आप सिर्फ बीच में सर्कल लगा दिया करें इससे। तो उससे क्या होगा, रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि बाय चांस भी आपने 3 बॉन्ड की बजाय 2 बॉन्ड बना दिए तो आपका पूरा आंसर वहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए सेफ्टी के लिए हम वहाँ पर सर्कल यूज़ करें। दूसरा हेलोजिनेशन रिएक्शन। यदि हम क्लोरीन के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में या फिर आयरन क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पर क्लोरो ग्रुप इस तरीके से सब्स्टिट्यूट मिलेगा। हाइड्रोजन को निकाल करके खुद आके बैठ गया है यहाँ पर और उसने क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन किया है। तो कन्वर्ट बेंजीन इनटू क्लोरोबेंजीन, इसका आंसर हमें ये वाला लिखना रहेगा यदि ये क्वेश्चन आता है तो। सल्फोनेशन की यदि हम बात करते हैं तो सल्फोनिक एसिड यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो जब हम बेंजीन के रिएक्शन H2SO4, लेकिन उसके अंदर हमने क्या करा है, SO3 एक्स्ट्रा अमाउंट में डिसॉल्व करी है इसके अंदर, तो इससे ये बन गया है H2S2O7। इसको हम बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम इसकी रिएक्शन इससे करवाते हैं बेंजीन से, तो ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप आकर के यहाँ पर अटैच हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो रही है। और इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। मतलब जब हम बेंजीन की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से करवाएं और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस रखें, तो यहाँ पर हमें ये CH3 ग्रुप यहाँ पर अटैच होकर के मिलेगा ये इस तरीके से। और जब बेंजीन रिंग पर इस तरीके से एक मिथाइल ग्रुप अटैच रहता है, उसको हम मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। इसका जो कॉमन नेम है वो है टॉलुइन। तो टॉलुइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसका कंपाउंड है। तो कन्वर्ट बेंजीन इनटू टॉलुइन यदि बोलते हैं तो हम ये वाली रिएक्शन वहाँ पर आंसर में लिखेंगे। और जैसे यदि हम CH3Cl नहीं लेकर के C2H5Cl लेते हैं, तो ये C2H5 ग्रुप आकर के अटैच हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम इथाइल बेंजीन। तो कन्वर्ट बेंजीन इनटू इथाइल बेंजीन यदि आता है तो हम ये लिखेंगे रिएक्शन। आपको यदि कन्वर्जन पूछते हैं तो आप वहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे बच्चों। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर हमें वर्ड्स में लिखना ज़रूरी नहीं है, रिएक्शन इज कंपलसरी। ऐसे ही फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन भी होती है, इसमें असाइल ग्रुप
CH3COCl, COCl जो है CH3CO जो है ये, इसको हम असाइल ग्रुप बोलते हैं। ये आकर के यहाँ पर अटैच होता है, ये देखिए बेंजीन के अंदर अटैच हुआ है, एक हाइड्रोजन को उसने रिप्लेस किया, खुद आकर के लग गया है, तो इससे ये असाइल ग्रुप आकर के जुड़ा है। इसको हम बोलते हैं एसीटोफिनॉन ग्रुप। और यही रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में भी होगी, इसमें भी ये वाला ग्रुप आकर के अटैच होगा और बाय प्रोडक्ट ये निकलेगा अपना एसिटिक एसिड। इसको हम बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। याद रखिएगा बच्चों, दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, अल्काइलेशन ये है और असाइलेशन ये वाली रिएक्शन है, दोनों ही अलग चीज़ें हैं, दोनों से प्रोडक्ट भी अलग मिल रहा है। ये रिएक्शन आपको करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में एक रिएक्शन और है, जब हम इसका क्लोरीनेशन करवाते हैं इस तरीके से एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, डार्क और कोल्ड में, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमें बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हर एक जगह का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और हर एक जगह पर क्लोरीन आकर के अटैच हो जाएगा, इससे ये बनेगा कंपाउंड, इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आपका जो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस, असाइलेशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, ये हमने देखी यहाँ पर। नाइट्रेशन सल्फोनेशन, ये आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसमें अभी मैकेनिज्म बचा है। मैकेनिज्म इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें मैकेनिज्म के साथ प्रिपेयर करना है। एक्चुअली मैकेनिज्म यहाँ पर, ये जो मैं मैकेनिज्म आपको बताऊंगी यहाँ, इट इज़ कॉमन फॉर ऑल द रिएक्शंस, जितनी रिएक्शंस हमने करी है अभी बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, सबके लिए कॉमन चलेगा ये। इसमें 3 स्टेप्स अपने को मिलेगी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। इस तरीके से ये 3 स्टेप्स मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट की, कैसे जनरेट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले देखिए, ये जो कैटलिस्ट है वो जाकर के एक रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा, जैसे मान लो यदि आप क्लोरीनेशन करवा रहे हो, ये वाला क्लोरीनेशन, इस क्लोरीनेशन को यदि मैकेनिज्म के साथ बोले तो उसकी फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, ये वाली, जब क्लोरीन से, इस क्लोरीन से ये एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्लोरोनियम आयन इसने बनाया है यहाँ पर, और ये AlCl4 नेगेटिव यहाँ पर बाय प्रोडक्ट इसने बनाया है अभी, मतलब बीच का एंटाइटी बनाया है। यदि मान लीजिए आपको रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन बोली विद द मैकेनिज्म, तो उसकी पहली स्टेप क्या लिखेंगे आप, ये वाली, तो CH3Cl से एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्शन करेगा और ये CH3 का यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा। यदि हम असाइलेशन करेंगे तो ये देखिए असाइल ग्रुप का इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जनरेट हुआ है। ये सब किसकी रिएक्शन से हुआ है, कैटलिस्ट की रिएक्शन से हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमें फर्स्ट स्टेप देखने के लिए मिली है, जहाँ पर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हमने किया है। और यदि मान लीजिए हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं तो उस समय पर हमें ये वाली रिएक्शन यहाँ पर लिखनी रहेगी, ये है H2SO4 यहाँ पर और HNO3, इनकी रिएक्शन करने पर यहाँ पर ये इस तरीके से ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। ये जो ये मिड का कंपाउंड बना है इसका रीअरेंजमेंट होगा, नाइट्रोनियम आयन यहाँ पर बन जाएगा और H2O रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें फर्स्ट स्टेप हमने सभी की देख लिया। अब हम सेकंड स्टेप की बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे होगा। अब हमने इतने सारे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिए, अब हम कॉमनली सबको E लिखेंगे, मतलब इसको, इसको, इसको और इसको। यदि हम इसको इंडिविजुअल नहीं दे रहे हैं तो इसको कॉमनली हम इलेक्ट्रोफाइल का नाम दे रहे हैं, इसको हम E पॉजिटिव लिख रहे हैं। जब बेंजीन के ऊपर E पॉजिटिव रिएक्ट करेगा तो ये देखिए यहाँ इस कार्बन का हाइड्रोजन और इस कार्बन का हाइड्रोजन मैंने बाहर शो कर दिया, अभी तक अंदर था, और इससे एक बॉन्ड से, क्योंकि डबल बॉन्ड मैंने तोड़ा तो इसके एक बॉन्ड से मैंने E को अटैच कर दिया है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैच हो गया है। ये देखिए, ये यहाँ पर इस पोजीशन का E मैंने H मैंने बाहर निकाल के शो किया, इस पोजीशन का भी H बाहर शो किया, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड था तो ये डबल बॉन्ड टूटा, उससे मैंने क्या करा, एक E को जोड़ा। अब क्योंकि E यहाँ पर आकर के जुड़ा है इलेक्ट्रोफाइल, तो पड़ोसी कार्बन पर क्या क्रिएट हो जाएगा, चार्ज क्रिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट याद है आपको, हमने पढ़ा हुआ है। तो अब इस तरीके से यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया है और इस पर ये पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पर चलेगा। कैसे होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है अब क्या करेगा, एक अल्टरनेट पोजीशन पर जाकर के यहाँ अटैच हो जाएगा अब ये,
और ये बॉन्ड को वो इधर शिफ्ट कर देगा। ये देखिए ये शिफ्ट हो गया है बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से कूद करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ये देखो यहाँ चला गया और यहाँ जो डबल बॉन्ड था, यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो कहाँ आ गया है, ये पीछे आ गया बेटा। ये डबल बॉन्ड पीछे आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज वापस से घूम करके कहाँ जाएगा, वापस यहाँ आ जाएगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये पूरा सीक्वेंस यहाँ पर मिल गया। इसकी हमने एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना ली है। इसमें हमने क्या करा है, एक बीच में पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है और यहाँ पर एक हमने डॉटेड सर्कल बनाया है। ये डॉटेड सर्कल क्या शो कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में घूम रहा है, डीलोकेलाइज हो रहा है। तो इस तरीके से ये हमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डीलोकेलाइजेशन हमने दिखाया। अब हमने यहाँ पर ये सेकेंड स्टेप बना ली इसकी। हमने यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन अभी बनाया था इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है, इस कार्बोकेटाइन पे थर्ड स्टेप होगी और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, दो दो जगह हाइड्रोजन मिल रहे हैं। हाइड्रोजन को हमें क्या करना है, निकालना है, क्योंकि आपने ई जोड़ दिया है। तो अब क्या करेगा, इससे जो एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये जो AlCl4 नेगेटिव बना था वहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड से, वो आकर के यहाँ पर अटैक करेगा और क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन वापस से देने के लिए आएगा और खुद रीजनरेट हो जाएगा। AlCl3 जैसा था वैसा का वैसे ही। अब क्योंकि यहाँ पर इसने क्या करा, एक क्लोरीन दिया है, तो वो हाइड्रोजन जिसको निकलना है वो इस क्लोरीन को लेकर के HCl बना लेगा और ये आपका यहाँ पर E अटैच हो गया। देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो गया, यहाँ का E, यहाँ का जो H था वो हटा और E आकर के अटैच हुआ है। जो H किसके साथ गया है, क्लोरीन के साथ गया है। ये इस तरीके से यहाँ पर बन गया। और मान लीजिए ये HSO4 नेगेटिव है यहाँ पर कैटलिस्ट, तो वो भी इस तरीके से यहाँ पर एक्ट करेगा इससे और H2SO4 रीजनरेट हो जाएगा। ये नाइट्रेशन की प्रोसेस में होगा बच्चों। तो ये थर्ड स्टेप हो गई हमारी। तो ये इस तरीके से यहाँ पर अपने को रिएक्शंस मिलनी है, इस तरीके से आपको रिएक्शंस मिलनी है। ये मैकेनिज्म के साथ है, ये आपको मैकेनिज्म के साथ ही प्रिपेयर करना है। इसके बाद में हम एडिशन रिएक्शन की यदि हम बात करें तो वैसे जनरली जो बेंजीन है वो क्योंकि अल्केन के जैसा बिहेव करता है, मतलब ये एडिशन रिएक्शन जनरली नहीं देता, लेकिन फिर भी यदि हम विगरस कंडीशन रखते हैं, हायर टेम्परेचर प्रेशर रखते हैं, तो ये इस तरीके से एडिशन रिएक्शन देगा और साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बेंजीन इनटू साइक्लोहेक्सेन। तो ये इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी। और यदि हम यूवी रेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीनेशन की, तो देखिए जहां पर हमें डबल बॉन्ड्स मिल रहे थे वहां पर भी जाकर के क्या हुआ है, क्लोरो ग्रुप आकर के अटैच हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बेंजीन हेक्सा क्लोराइड मिल जाएगा हमें। ये इस तरीके से क्लोरीनेशन हो गया, इसको गैमेक्सेन भी बोलते हैं। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर, ये आपका लास्ट टॉपिक है यहाँ पर, अब हमें ऑर्थोमेटर पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप देखना है। एक्चुअली जब बेंजीन के अंदर ऑलरेडी एक ग्रुप लगा हुआ रहे तो उस ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाला जो ग्रुप है मतलब वहाँ इसने क्या किया है। इस ग्रुप ने पूरी रिंग में क्या करा है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया है। अब क्योंकि ये ऐसा ग्रुप है जो रिंग से मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ये देखिए ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर था, इसने रिंग को डोनेट किया तो यहाँ डबल बॉन्ड बना। उस वजह से रिंग में क्या कौन सा वाला चार्ज घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। अब क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज घूम रहा है और मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोफाइल को आकर के यहाँ अटैच होना है, तो वो कहाँ अटैच होगी, डेफिनेटली जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल वहीं आकर के अटैच होगा। और मान लीजिए किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैच होना है तो वो कहाँ जाकर के अटैच होगा मेटा पोजीशन पर, इस पोजीशन पर। तो एक्चुअली डिपेंड करता है कि कंपाउंड आपका जो प्रोडक्ट है बेंजीन का, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का, तो वो ऑर्थो मिलेगा, मेटा मिलेगा कि पेरा मिलेगा। ये डिपेंड करता है ग्रुप्स के ऊपर कि कौन से वाले ग्रुप लगे हुए हैं बेंजीन के ऊपर। तो इस तरीके से यदि हम एक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करें तो यदि इस तरीके से ग्रुप लगे हैं NH2, NH4, NHCO, CH3O, CH3, CH3, C2H5, तो ये जो ग्रुप्स हैं ये ग्रुप ऐसे हैं जो
ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग है, मतलब इससे हमें जो कंपाउंड्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर ही हमें इसके प्रोडक्ट मिलेंगे, इसलिए हम इसको ऑर्थो और पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। ऐसे ही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी होते हैं, मतलब बेंजीन रिंग से यदि ये वाले ग्रुप में से कोई सा ग्रुप जुड़ा है तो प्रोडक्ट शुड बी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब कि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट डालेंगे, उस वजह से क्या होगा, यहाँ पर हमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता हुआ मिलेगा पूरी रिंग में, और हमें न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैच होता हुआ मिलेगा, इस पोजीशन पर, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल यहाँ मेटा पोजीशन पर अटैक करता हुआ मिलेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के यदि हम बात करते हैं तो ये ग्रुप कैसे बिहेव करेंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के जैसे बिहेव करेंगे। तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक यहाँ पर ये वाला भी खत्म हुआ है। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक कार्सिनोजेनेसिटी और टॉक्सिसिटी बताई है इन्होंने कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं इसमें एरोमेटिक में भी कि वो कंपाउंड्स बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन टोबैको, कोल, पेट्रोलियम, इस तरीके के मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं। दे आर वेरी कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए ये खतरनाक रहते हैं। ये जैसे आपने सुना ही होगा कि टोबैको जो होता है सिगरेट, तंबाकू, इसमें तंबाकू प्रेजेंट होती है सिगरेट में, और उसके अलावा बीड़ी में प्रेजेंट होती है। उसके अलावा लोग तंबाकू को ऐसे भी खाते हैं ओरली, तो क्यों खाने को मना करते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ये टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करते हैं, बॉडी में दूसरी बीमारियों के लिए, स्पेशली कैंसर के लिए ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। तो इनको कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में हम रखते हैं। तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड्स हैं बेंजीन के, ये कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो बेंजीनॉइड कंपाउंड्स हैं, बट दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। तो उस वजह से ये हमें जो है हमारी बॉडी के लिए खतरनाक साबित होते हैं और ये हमें इंटैक नहीं करना चाहिए। ये इनका कार्सिनोजेनिसिटी शो करते हैं। ये इस तरीके से बेटा आपका यहाँ पर ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ है और ये आपका सिलेबस भी एंड हो गया है हमारा एनुअल का। और अब आपका केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। ये एमपी बोर्ड बच्चों के लिए भी है और सीबीएसई बच्चों के लिए भी है। दोनों का सिलेबस यहाँ पर ख़त्म हुआ है।